जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान अमृत। बहुत ही पावन और पवित्र तिथि आने वाली है जो कि है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। देखिए, चैत्र मास से ही हिंदू नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है और हिंदू नव वर्ष की ये प्रथम पूर्णिमा है। और ये पूर्णिमा सबसे ज्यादा खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इस दिन हनुमान जी का प्राकट्योत्सव होता है। इस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। तो हनुमान जयंती कब है, कैसे करना है, इस दिन क्या करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, अगर घर पर पूजा करते हो तो किन विशेष बातों की सावधानियां रखनी चाहिए, महिलाओं को किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए, हनुमान जी को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, हनुमान जयंती के उपाय, इन सभी की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि चैत्र पूर्णिमा इस बार कब है, चैत्र पूर्णिमा के दिन के सभी शुभ मुहूर्त, कौन कौन से शुभ योग इस दिन बन रहे हैं, पूर्णिमा का व्रत कब करना है, स्नान दान हमें कब करना है, भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा, उनकी कथा हमें कब करनी है, पूर्णिमा का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए और उसकी पूजा विधि क्या रहेगी, ये सारी जानकारी आज इस एक ही वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने पहली बार चैनल पर विजिट किया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपका वेट कर रही हैं। अब चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का कितना अधिक महत्व होता है। पूर्णिमा तिथि का जो दिन होता है वो अपनी भक्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए एक सुअवसर की तरह काम करता है। इस दिन चैत्र पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है वो अपनी 16 कलाओं से युक्त होते हैं। वो अपनी पूर्ण चांदनी के साथ इस दिन हमें दर्शन देते हैं। इसलिए ये जो दिन है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस दिन हनुमान जी का प्राकट्योत्सव भी होता है जो इसे और अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। पूर्णिमा तिथि तो अपने आप में ही विशेष है, लेकिन चैत्र पूर्णिमा और वो भी हनुमान जयंती अपने आप में बहुत ज्यादा विशेष होती है। इस बार पूर्णिमा तिथि जो है वो 12 अप्रैल को हम लोग मनाएंगे। चैत्र पूर्णिमा 12 अप्रैल 2025 दिन शनिवार की रहेगी। क्योंकि ये शनिवार के दिन आ रही है इसीलिए शनि देव की पूजा का भी बहुत अधिक महत्व इस दिन बढ़ जाता है। देखिए, चैत्र पूर्णिमा पर हमें चंद्रमा की पूजा, मतलब मेन जो होता है वो चंद्रदेव की पूजा ही होती है। शाम के समय जब भी चंद्रोदय होता है तब चंद्रदेव की पूजा हमें पूर्णिमा के दिन करनी चाहिए। इस दिन हो सके तो हमें पवित्र नदियों में ही स्नान करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। आगे मैं आपको बताऊंगी पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी। अभी देखिए, उदया तिथि के अनुसार जो व्रत हमें करना है, स्नान दान की जो पूर्णिमा रहेगी, सत्यनारायण भगवान के व्रत की जो पूर्णिमा है, ये सभी कुछ इस बार 12 अप्रैल 2025 को ही रहने वाला है। आगे आपको समय भी जानने को मिल जाएगा। अब जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और पूजा विधि के बारे में। देखिए, अब अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो पूर्णिमा व्रत करते हैं, तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे आपको बहुत ज्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए। वैसे भी मनुष्य को ज्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए, उसमें भी जो पवित्र तिथियां होती है उनमें तो बिल्कुल भी नहीं। तो आपको बहुत ज्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए। जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर स्नान आदि से आप निवृत्त हो जाइए। कोशिश करिए किसी पवित्र नदी या सरोवर में आप लोग स्नान कर सके। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो अपने घर पर ही आप लोग जो है गंगाजल मिश्रित कीजिए अपने स्नान के जल में और उस जल से फिर आप लोग स्नान कीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनका प्रश्न आता है कि हमारे पास गंगा जल भी नहीं है। तो देखिए, उसका भी समाधान हमारे पास है। आप जब भी स्नान करने जाते हैं सर्वप्रथम आपको गंगा माता का आवाहन करना होता है। गंगा माता से प्रार्थना करिए कि वे आए और आपके जल में समाहित हो जाए। हे गंगा मैया, आप मुझ पर कृपा कीजिए, कृपा कर आप आए और इस जल में समाहित हो। और आज पूर्णिमा का दिन है, मैं गंगा स्नान करना चाहती हूँ, हे माता मुझ पर कृपा करे। इस तरह से आप लोग प्रार्थना कीजिए और फिर आप लोग जो है वो अपना स्नान कंप्लीट कर सकते हो। स्नान करने के बाद देखिए, सबसे पहले आपको अपने व्रत का संकल्प लेना होता है। व्रत का संकल्प लेने के बाद फिर आपको पूजा अर्चना करनी होती है। इस दिन भगवान विष्णु की हमें विधिवत पूजा करनी होती है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की सेवा है, युगल जोड़ी सरकार की सेवा है, विष्णु भगवान के किसी भी अवतार की सेवा है, उन्हीं की पूजा आप इस दिन कीजिएगा। अगर आपके पास विष्णु देव का विग्रह नहीं है या फोटो चित्रपट नहीं है विष्णु भगवान का, तो आप अपने लड्डू गोपाल की ही पूजा इस दिन करेंगे। कोशिश करें उन्हें इस दिन पंचामृत से आप लोग अभिषेक करवा सके, मतलब पंचामृत से आप लोग उनका स्नान करवा सके। ठीक है,
जैसे एकादशी हुआ, पूर्णिमा हुआ, जो भी पवित्र तिथियां होती है ना, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम हमारे घर के ठाकुर को उस दिन पंचामृत से स्नान करवाएं। ठीक है, इस दिन देखिए आपको चंद्रोदय की पूजा का बहुत महत्व होता है। चंद्रोदय शाम के समय में होता है, तो जब भी चंद्रमा उदय हो जाते हैं उसके बाद कच्चे दूध और जल के साथ चंद्रमा को अर्घ देकर उनकी पूजा का महत्व होता है। कहते हैं इस दिन अन्न से भरा हुआ घड़ा, जो आप मान लीजिए एक छोटा लोटा अगर आपके पास है तो वो आप यूज कर सकते हो, या कोई हांडी आपके पास है तो वो आप यूज कर सकते हो। अन्न से भरकर चंद्रमा की पूजा के बाद अगर आप किसी को भी दान करते हो तो इससे आपको बहुत ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। ठीक है, पूर्णिमा के दिन में हमें पीपल की भी पूजा करनी चाहिए। पीपल की पूजा आपको सुबह के समय पर ही करनी होती है। पीपल में जो दीपदान आपको करना होता है वो या तो आप जब सुबह पूजा करने जाते हो तब आप कर सकते हो, या फिर शाम के समय भी आप कर सकते हो। ठीक है, दीपदान आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन पूजा सुबह ही करनी होती है। और पूजा भी कैसे करोगे, थोड़ा सा जल लेना है, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाना है, फिर उससे पीपल को पहले सींचना है आपको, उसके बाद पूजा करनी है, उसके बाद आपको परिक्रमा करनी चाहिए। देव वृक्ष की पूजा करने का बहुत अधिक महत्व होता है। पूर्णिमा के दिन तुलसी महारानी की पूजा करने का भी बहुत अधिक महत्व होता है। तो तुलसी महारानी की पूजा अर्चना वंदना कीजिए। तुलसी महारानी की आप कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा आप लोग जितनी परिक्रमा कर सकते हो उतनी परिक्रमा आपको करनी चाहिए। देखिए सत्यनारायण व्रत, सत्यनारायण व्रत अपने आप में आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। पूरे विधि विधान से, पूरे सम्मान के साथ अगर आप श्री सत्यदेव की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलता है। सत्यनारायण भगवान की पूजा हम दोपहर से संध्या काल के बीच में कभी भी कर सकते हैं। उनकी पूजा की जाती है विधिवत रूप से और उनकी कथा श्रवण की जाती है। सत्यनारायण भगवान की कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, उसमें मैंने पूजा विधि भी बताई है, आप सुन सकते हो। और आने वाली पूर्णिमा पर भी वो वीडियो अपलोड होगा। तो इस दिन सत्यनारायण भगवान की देखो, अगर आप पूजा नहीं कर रहे हो पूरे विधि विधान के साथ तो भी आपको कथा तो अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई व्रत करते हैं या व्रत नहीं भी करते हैं लेकिन हम उसकी कथा अगर श्रवण करते हैं तो हमें कई अधिक फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा व्रत की कथा भी इस दिन आपको श्रवण करनी चाहिए, उसका वीडियो भी आपको आगे चैनल पर मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। देखिए पूर्णिमा तिथि पर आपको किन चीजों को नहीं करना चाहिए, देखिए ये जानना भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, व्रत तो हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं पर जाने अनजाने में हम कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे व्रत का जो फल है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो क्या आपको इस दिन नहीं करना चाहिए, तो देखिए इस दिन आपको बाल नहीं कटवाने चाहिए, नेल्स नहीं कट करने चाहिए, ना खुद के करना है ना घर में किसी और के करना है। कोशिश करिए घर में अगर पुरुष है तो वो भी इस दिन दाढ़ी वगैरह ना करवाए, बाल वगैरह ना कटवाए, वो लोग भी इस चीज का ध्यान रखें। कलह क्लेश आपके घर में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस दिन आपको किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी भी व्रत में ये सारी चीजें हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस दिन आपको दिन में सोना भी नहीं चाहिए। शाम के समय कोशिश करिएगा कि आप भूमि पर शयन कर सको, उसका अपना एक अलग ही महत्व होता है और कई अधिक आपको उससे फल की प्राप्ति भी होती है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो आपको नहीं करनी चाहिए। अब देखिए पूर्णिमा के दिन अगर आप व्रत कर रहे हो या व्रत नहीं भी कर रहे हो तो भी संपूर्णतः आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जब तक अगले दिन आप लोग अपने व्रत का पारण नहीं कर लेते हो। संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन शाम को माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। देखिए विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान होता है इस दिन, किस दिन, पूर्णिमा के दिन। ठीक है, भगवान शिव की पूजा का भी विधान होता है। तो जब भी आप भगवान शिव के पास जाते हैं मंदिर में जाइए, उनकी पूजा कीजिए, शिवलिंग पर कच्चा दूध से उनका अभिषेक कीजिए, बिलपत्र चढ़ाइए, विधिवत पूजा कीजिए। और अगर घर पर भी हैं, अगर आप नहीं मंदिर में जा पाते तो भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं अगर हम संध्या के समय में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी के निमित्त दीप दान करते हैं तो इससे हमें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करती है। इस दिन आप माता लक्ष्मी के स्तोत्रों का पाठ भी कर सकते हो, लक्ष्मी चालीसा का पाठ भी इस दिन आप कर सकते हो। भगवान विष्णु के लिए अगर आप चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, या फिर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप भी इस दिन कर सकते हो। ओम महालक्ष्मी नमः, ये महालक्ष्मी माता का मंत्र है, आप चाहे तो इसका जाप भी कर सकते हो। और देखो अगर कोई भी मंत्र नहीं आता है तो आप सिर्फ भगवान का नाम भी ले सकते हो। ठीक है, जो भी नाम आपको माता लक्ष्मी का प्रिय है, जो भी नाम आपको श्री हरि विष्णु का प्रिय है, आप सिर्फ उसका जप करते हुए भी अपनी पूजा संपन्न कर सकते हो और दिन भर आप उसी मंत्र का जप भी कर सकते हो। ठीक है, अगर क्योंकि काफी सारे लोग होते हैं मंत्र बोल नहीं पाते हैं या मंत्र बोलने में गलती कर देते हैं तो ऐसा कार्य भी हमें नहीं करना चाहिए।
अच्छा, पूर्णिमा के दिन कहते हैं कि अगर आप सफेद मिठाई पीपल के वृक्ष में चढ़ाते हो या भोलेनाथ को चढ़ाते हो, तो इससे आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो दूर होती है। तो या तो आप घर पे बना सकते हो, या नहीं बना सकते हो तो आप बाहर से भी लेकर आ सकते हो। ठीक है, इस दिन आपको चंद्रमा की पूजा विशेष रूप से करनी होती है। शाम के समय उन्हें भी, जब पूजा करने जाते हो तो चंद्रमा को भी आपको भोग समर्पित करना होता है। काफी सारे लोग होते हैं सिर्फ अर्घ देकर वापस आ जाते हैं, वो लोग भोग समर्पित नहीं करते। और एक घी का दीपक भी आपको उनके निमित्त जलाना होता है, जो वहीं पर, जैसे मान लीजिए आप छत पे पूजा कर रहे हो तो फिर वहीं पर आप उस दीपक को छोड़ कर आइए चंद्र देवता के लिए। अर्घ देने के बाद उनकी आरती कीजिएगा, उसके बाद दीपक को आप लोग वहीं पर छोड़ कर आइएगा। ठीक है, तो ये सारे कार्य जो है वो हमें अवश्य ही करने चाहिए। पूर्णिमा तिथि देखिए अपने आप में बहुत 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 विशेष होती है इस दिन, क्योंकि शनिवार का संयोग भी बन रहा है, इसलिए शनिदेव की पूजा भी आपको करनी चाहिए। अपनी छाया का दान करते हुए फिर जो तेल होता है उस तेल को आपको शनिदेव को अर्पण करना चाहिए। छाया दान कैसे करोगे? एक पात्र लीजिए, उस पात्र को आप तेल से भर लीजिए, सरसों के तेल से भर लीजिए और उसमें अपने मुख के दर्शन कीजिए। तो आपका मुख उसमें दिखेगा, जिससे आपकी छाया उस पर बन जाएगी। और फिर उस तेल को आप किसी भी शनि मंदिर में जाकर शनिदेव के ऊपर चढ़ा सकते हैं, या फिर आप वहां पर उसको दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से शनिदेव के प्रकोप से आप बच जाते हो। जैसे शनिदेव की साढ़े साती चलती है, ढैया चलती है, उन सारी चीजों से आपकी रक्षा होती है। तो ये सभी कार्य आपको पूर्णिमा तिथि पर करने चाहिए। अब हम बात करते हैं इस दिन क्या विशेष मुहूर्त है, कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन भद्रा का साया भी है, कब से कब तक रहेगा, और सभी मुहूर्त के बारे में चर्चा करते हैं। बात करते हैं कि पूर्णिमा तिथि इस बार कब प्रारंभ हो रही है। तो देखिए पूर्णिमा तिथि जो है वो प्रारंभ हो रही है 12 अप्रैल दिन शनिवार को सुबह सुबह 3:22 पे। और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति जो होगी वो है 13 अप्रैल दिन रविवार को सुबह 5:51 पे। क्योंकि हम लोग हर व्रत और त्योहार उदया तिथि के अनुसार करते हैं, इसीलिए इस बार पूर्णिमा तिथि जो है वो 12 अप्रैल दिन शनिवार की आ रही है। इसी दिन हमें व्रत भी करना है, स्नान दान भी इसी दिन रहेगा और हनुमान जयंती का पर्व भी इसी दिन मनाया जाएगा। अब 12 अप्रैल शनिवार को सूर्योदय हो रहा है सुबह 6:12 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 6:42 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:35 से लेकर सुबह 5:23 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी है और उसका समय रहेगा दोपहर में 12:02 से दोपहर 12:52 तक। इस दिन भद्रा का साया भी रहेगा, जो कि सुबह 5:59 से शाम को 4:35 तक रहेगा। राहु काल का समय सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 10:30 बजे तक रहेगा। अब पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करते हैं। तो देखिए प्रातः काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 4:51 से सुबह 5:59 तक। सायंकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:45 से शाम को 7:52 तक। गोधूली बेला का जो मुहूर्त है वो है शाम को 6:45 से शाम को 7:06 तक। और इस दिन चंद्रोदय होगा शाम को 6:20 पर। तो ये थे पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त और शुभ योग जो मैंने आपको बताए हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि इस दिन भद्रा का साया भी है और भद्रा के समय में हम किसी भी तरह की पूजा पाठ नहीं करते हैं। लेकिन इस बार जो भद्रा है पूर्णिमा तिथि पर वो पाताल लोक में है, और जब भी भद्रा पाताल लोक में होती है तब वो हम पृथ्वीवासियों के लिए अशुभ नहीं मानी जाती है। इसीलिए आप निसंकोच होकर संपूर्ण दिन पूजा पाठ सारी चीजें कर सकते हो। सिर्फ ध्यान रहे कि जो राहु काल का समय मैंने बताया है उस समय में आपको पूजा नहीं करनी है, क्योंकि राहु काल के समय को निषेध किया गया है पूजा पाठ किसी भी कार्य के लिए। तो बस उस समय को छोड़ के पूरे दिन आप बहुत आसानी से पूजा पाठ, ध्यान, जप सारी चीजें कर सकते हो। अगर आप लोगों के पूर्णिमा से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में आप लोग जाने से पहले जय माता दी और राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।